ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री समंत भद्र स्वामी मुनि महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी द्वारा विरचित श्री रत्नकंडक श्रावकाचार ग्रंथ का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और इस ग्रंथ के माध्यम से हम श्रावकों के योग्य जो आचरण हैं, जो क्रियाएं हैं, जो धर्म के साधन हैं, उसको हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। चारित्र अधिकार में अणुव्रत अधिकार हमारा चल रहा है और उस अणुव्रत अधिकार में हमने पांचों अणुव्रतों के स्वरूप को समझ लिया। अहिंसा अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, अचौर्य अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत और परिग्रह परिमाण व्रत। कल की कक्षा में हमने ब्रह्मचर्य के पश्चात जो 5वें नंबर का व्रत है, अणुव्रत है, परिग्रह परिमाण व्रत, इसकी हमने चर्चा की थी और इस बात को हमने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया था कि हमारे पास जितनी वस्तुओं की आवश्यकता है, उन वस्तुओं को ग्रहण करने के पश्चात या उन वस्तुओं को प्राप्त करने के बाद में शेष के प्रति हमें निस्पृह होना चाहिए। वरना संसार में तो वस्तुएं कितनी सारी है, हम किस किस को ग्रहण करेंगे। इच्छाएं तो हमारी ये है कि हम देश के प्रधानमंत्री बन जाएं। इच्छा तो हमारी ये है कि सारी की सारी जो दौलत है, धन संपत्ति है, उनका मैं मालिक बन जाऊं। लेकिन बन करके करेंगे क्या, ये भी तो जरा विचार कीजिए। हम अकेले धनवान बनने का भाव रखते हैं, लेकिन उस धन का सही सदुपयोग क्या होगा, कभी इस बात पर हम विचार नहीं करते। और मैं इस बात को बहुत स्पष्ट भी कहना चाहूंगा कि मात्र विचार करने से ही कोई उस उपलब्धि को हासिल नहीं कर लेता। अगर इच्छाओं के अनुसार ही सारा काम होने लगे, तब तो फिर भगवान बनने की आवश्यकता ही क्या है, तो फिर सिद्धालय में जाने की आवश्यकता ही क्या है, फिर तो धरती पर ही हमें सुख मिल जाएगा। जबकि ऐसा नहीं होता। इसलिए जितना हमारे पास में है उसमें भी परिमाण करके, अगर हमारी आवश्यकता नहीं है तो उस वस्तु का परित्याग करके, उससे दूर होकर के, छोड़ करके, और ततोधिकेषु निस्पृहता शब्द बहुत अच्छा यहाँ पर आचार्य महाराज ने प्रयोग किया है। उससे अधिक के प्रति निस्पृह हो जाइए, उससे अधिक के प्रति अपनी इच्छाएं मत रखिए। क्यों, मुझे चाहिए ही नहीं। ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, हम किस किस की चाह रखेंगे और क्या क्या हमें प्राप्त होगा। इसी का नाम परिग्रह परिमाण अणुव्रत है और इसे इच्छा परिमाण भी कहते हैं। इच्छा परिमाण नामापि, अपनी इच्छाओं को हमने एक परिमित कर लिया, एक सीमित कर लिया, एक दायरा हमने बना लिया, एक मर्यादा हमने बना ली। उस मर्यादा के भीतर रहेंगे तो हमारा कार्य सिद्ध होगा। और अगर मर्यादा को हम तोड़ते हैं, उस लाइन को अगर हम क्रॉस करते हैं, तो निश्चित रूप से विनाश हमारा होना निश्चित है। जैसे एक सामान्य रूप से सीता का हम उदाहरण सुनते हैं कि उन्होंने लक्ष्मण रेखा को क्रॉस किया तो कहीं ना कहीं उनको हानि हुई। उसी तरह यदि हम परिग्रह का परिमाण बनाते हैं, एक लाइन खींचते हैं, एक मर्यादा बनाते हैं, तो उस निमित्त से हमारा कल्याण होगा।
और अगर हम अंधाधुंध चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ओढ़ रहे हैं, पहन रहे हैं, जितना इकट्ठा करना सब कर रहे हैं, तो अत्यधिक संपत्ति वैभव के साथ में यदि मरण होगा तो कहीं ना कहीं हमें नरक तिरंच आदि दुर्गतियों में जाना पड़ेगा। अतिचार के संबंध में भी हमने कल समझ लिया था, बहुत अधिक संग्रह नहीं करना, किसी भी तरह का लोभ लालच भावना मन में रखते हुए वस्तुओं को ग्रहण नहीं करना, इस तरह का अपन ने कल अतिचार समझ लिए थे। अब आज अपन इस कक्षा में आगे बढ़ते हुए जो आचार्य भगवंत ने ये 5 अणुव्रत बताए हैं, इन अणुव्रतों का क्या फल होता है, जो इन अणुव्रतों को स्वीकार करता है उसे क्या प्राप्त होता है। क्योंकि बहुत स्पष्ट सी बात है, अगर हमको कुछ नहीं मिलेगा तो हम उस वस्तु को क्यों ग्रहण करेंगे। सामान्य रूप से कहते हैं कि हम तो जैन हैं, जैन को एक शब्द से प्रयोग किया जाता है लोक व्यवहार में, बनिया। बनिया व्यक्ति कभी बिना लाभ के कोई काम नहीं करता, उसको जहां बेनिफिट मिलेगा वो वही काम करेगा। ठीक ऐसे ही हम अणुव्रतों को क्यों धारण करें, अणुव्रतों को धारण करने से क्या फल मिलता है, क्या हमारा प्रयोजन सिद्ध होता है, वो वर्णन अगले श्लोक में हम देखते हैं, जिसमें आचार्य भगवंत हमें समझा रहे हैं और बता रहे हैं कि उस अणुव्रतों का पालन करने से देव पर्याय की प्राप्ति होती है, कर्मों की निर्जरा होती है, और वो जीव जिस आत्मा का कल्याण करने के लिए अपना लक्ष्य बना रहा है, उस आत्मा का कल्याण उस जीव का उस इन 5 अणुव्रतों को धारण करने से होता है। आइए हम अगले श्लोक का यहाँ पर उच्चारण करते हैं, निकाल लीजिए। पंचाणुव्रत निधयो, बोलिए, निरतिक्रमणाः फलन्ति सुरलोकम् यत्रावधि रष्टगुणा दिव्य शरीरम च लभ्यन्ते। एक एक चरण का उच्चारण करेंगे। पंचाणुव्रत निधयो, पंचाणुव्रत निधयो निरतिक्रमणः फलन्ति सुरलोकम्, निरतिक्रमणः फलन्ति सुरलोकम् यत्रावधिरष्टगुणा, रष्टगुणा दिव्य शरीरम च लभ्यन्ते, दिव्य शरीरम च लभ्यन्ते। एक साथ बोलेंगे, पंचाणुव्रत निधयो निरतिक्रमणः फलन्ति सुरलोकम् यत्रावधिरष्टगुणा दिव्य शरीरम च लभ्यन्ते। एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। पंचाणुव्रत निधयो, संधि विच्छेद करेंगे, पंच अणुव्रत निधय है। पंच मतलब 5, अणुव्रत मतलब जो हमने अणुव्रतों का स्वरूप अभी समझा, ये क्या है, निधय है, निधियां हैं। निधि का मतलब क्या होता है, जो बहुत कठोर परिश्रम के बाद में समुद्र में से जो गोताखोर गोता लगा करके और नीचे से रत्न निकाल करके लाते हैं, उसे निधि कहते हैं, जिससे भंडार। ऐसे 5 अणुव्रत रूप ये जो निधियां हैं, इन निधियों के का पालन करने से, या ये निधियां क्या करती है, निरतिक्रमणः, निर अतिक्रमणः, निर माने रहित होकर के, अतिक्रमणः माने अतिचार। जो हमने 5 अणुव्रतों का स्वरूप समझा, ये अतिचार के साथ में समझा, तो अतिचार से निर माने रहित होकर के, मतलब जो 5 अणुव्रतों के 5 अतिचार हुए तो 25 अतिचार हो गए। 25 अतिचारों से, 25 प्रकार के दोषों से रहित होकर के ये 5 प्रकार के 5
अणुव्रतों की जो निधियां हैं ये फलंति मतलब फल देती हैं। क्या फल देती हैं? सुरलोकम, स्वर्ग लोक को। सुर का मतलब देवलोक, देवलोक माने इन स्वर्ग, देव पर्याय। इन अणुव्रतों का निरतिचार पालन करने से देवलोक में, स्वर्ग में इंद्र पद की प्राप्ति होती है। यत्रावधिरष्ट गुणा, यत्र अवधि ही अष्ट गुणा, जहां पे क्या होता है, उस देवलोक में क्या होता है, स्वर्ग में, यत्र मतलब जहां, जिस स्वर्ग लोक में अवधि ही, अवधि ज्ञान की प्राप्ति होती है। अष्ट गुण, आठ गुण, जो आठ रिद्धियां जिससे अपन कहते हैं अणिमा महिमा आदि, ये आठ प्रकार की रिद्धियां, आठ प्रकार के गुण। दिव्य शरीरम च मतलब और, दिव्य शरीरम अर्थात दिव्य शरीर, ऐसा शरीर जिसमें कोई रोग नहीं होता, जिसमें किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होती, जिसमें सप्त धातु नहीं पाई जाती, बड़ा सुंदर वैक्रियक शरीर जिसे अपन कहते हैं, ऐसा वह दिव्य शरीर लभ्यन्ते मतलब प्राप्त होते हैं। उस देव पर्याय में उस जीव को अवधि ज्ञान, अणिमा आदि आठ रिद्धियां और दिव्य वैमानिक जो पर्याय है अथवा देव पर्याय जो है जिसे अपन कहते हैं, वहां वैक्रियक शरीर की प्राप्ति होती है। किसका प्रभाव है ये प्रभाव है उन अणुव्रतों का। एक बार फिर से श्लोक का अर्थ देखते हैं। पंच अणुव्रत निधयः निरतिक्रमणाः, निरअतिक्रमणः अर्थात अतिचार से रहित होकर के, पांच अणुव्रत रूप जो निधियां हैं उनका जो पालन करता है, वे निधियां उस जीव को सुरलोक का फल देती है, अर्थात देव पर्याय में देव बनाती है, वो जीव जाकर के देव बनता है। यत्र जहां का क्या होता है, वहां उस देव पर्याय में क्या फल प्राप्त होता है, क्या प्राप्त करता है वह? अवधि ही मतलब अवधि ज्ञान, अष्ट गुण अर्थात आठ गुण, अणिमा महिमा आदि आठ गुण, दिव्य शरीरम च और दिव्य शरीर, ऐसा अलौकिक शरीर जो चाहे तो दिखाए, न चाहे तो कोई भी किसी को भी न दिखाए, ऐसा शरीर जो बड़ा तेज कांतिमान हुआ करता है, वैक्रियक शरीर होता है, ऐसे उस शरीर को या इन सब चीजों को वे देव लोग प्राप्त करते हैं। आइए भावार्थ समझते हैं। हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं अणुव्रतों की, और अणुव्रतों के अंतर्गत उन अणुव्रतों का फल क्या होता है। सबसे पहले तो इस बात को हम अच्छी तरह से समझ लें, अगर हम चरणान योग के साथ में कदाचित कर्णान योग की भी बात करते हैं और गुणस्थान आदि लगाते हैं, तो सम्यक दर्शन के साथ में जीव अगर किन्हीं व्रतों को धारण नहीं करता तो वह कहलाता है अविरत सम्यक दृष्टि, मतलब चौथे गुणस्थान व्रत। लेकिन अगर उसने अणुव्रतों को धारण कर लिया, जिसे हम कहते हैं एक देश व्रत, या गुणस्थान का नाम, पांचवें गुणस्थान का नाम है देश विरत, उस देश विरत गुणस्थान को प्राप्त करने पर उसका गुणस्थान पांचवा हो जाता है। मतलब उसने अणुव्रतों को ग्रहण करने का, अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षा व्रत, विशेष रूप से 12 व्रत जहां होते हैं वहां दूसरी प्रतिमा का पालन होता है। तो व्रतों को धारण करना, चाहे वो एक देश रूप से कर रहा है, तो उस जीव का गुणस्थान हो गया पांचवा। सिद्धांत की अपेक्षा अगर अपन बात करें तो आचार्य भगवंत बहुत स्पष्ट लिखते हैं कि जो लोग पंचम गुणस्थान में होते हैं, श्रावक श्राविका, वे प्रति समय असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा करते हैं। प्रति समय जो जीव अभी चौथे गुणस्थान में है, उसके व्रत नहीं है, सामान्य रूप से सम्यक दृष्टि है, लेकिन उसके व्रत नहीं होने के कारण से प्रति समय निर्जरा नहीं है। लेकिन जैसे ही उस जीव ने 12 व्रतों को अंगीकार किया, अणुव्रत को स्वीकार किया, पंचम गुणस्थान बना, प्रति समय कर्मों की निर्जरा शुरू हो गई। प्रति समय किसका प्रभाव है? ये व्रतों का प्रभाव है। अब जरा इस बात पर विचार करें, हम निर्जरा के लिए प्रति समय भावना खाते हैं, प्रति समय ये संकल्प करते हैं, ये इच्छा करते हैं कि हमारी निर्जरा हो। उस निर्जरा का एकमात्र साधन है तो वो है व्रत, नियम, संयम। उस निर्जरा के साथ साथ वो जीव ऐसा पुण्य का बंध करता है, ऐसी आयु का बंध करता है जो उसे आगे जाकर के देव पर्याय प्राप्त कराता है।
जैसा कि अभी अपन ने श्लोक में पढ़ा कि उस अणुव्रत का फल क्या बताया, जहां पर उसे अवधि ज्ञान की प्राप्ति होती है, जहां उसे अणिमा आदि 8 रिद्धियां 8 शक्तियां प्राप्त होती है, जहां उसे दिव्य शरीर की प्राप्ति होती है, ऐसा स्वर्ग लोक। अब आप कहेंगे स्वर्ग का सुख कौन सी बड़ी बात है, ये तो सामान्य रूप से वैसे भी बहुत बार मिल जाता है और मिला हुआ भी है। आप ही कहते हो कि संसार में ऐसी कोई पर्याय नहीं है जहां हम जाकर के नहीं आए, मैं मानता हूं, लेकिन जरा इस बात पर भी विचार कीजिए, सुख तो सुख है। जहां कहीं भी आचार्यों ने सुख की चर्चा की है, वहां आचार्यों ने मात्र मोक्ष सुख की बात नहीं लिखी, वहां उन्होंने स्वर्गापवर्ग शब्द का प्रयोग किया। स्वर्ग सुख और अपवर्ग माने मोक्ष सुख। वहां उन्होंने निश्रेयसाभ्युदय शब्द का प्रयोग किया, निश्रेय सुख और अभ्युदय सुख। कहने का तात्पर्य मेरा ये है, मोक्ष सुख तो शाश्वत सुख है ही, लेकिन स्वर्ग का सुख भी सुख है। हम जिस पर्याय में रहते हैं, मनुष्य पर्याय कहें या और चारों गतियों की अपन बात करें, अगर अपन संसार की बात करें तो मोक्ष तो खैर संसार से अलग हो गया, वो तो संसार से विपरीत क्रिया हो गई, विपरीत स्थान हो गया, जगह ही अलग हो गई, आत्मा ही शुद्ध स्वरूप को प्राप्त हो गई। लेकिन अगर अपन मात्र संसार की बात करते हैं तो संसारी अवस्था में सर्वोत्तम सुख कहाँ है? उत्तर मिलेगा स्वर्ग में। भोग भूमि में भी नहीं है इतना सुख। जितना सुख देव पर्याय में है, उतना सुख चाहे आप बोले कि हम तो मनुष्य में भोग भूमि में चले जाएंगे, भोग भूमि में भी नहीं है। भोग भूमि से भी अनंत गुना सुख देव पर्याय को कहा गया है, देव पर्याय में कहा गया है। इसलिए सुख मात्र शाश्वत मोक्ष ही नहीं होता। अगर हम अच्छे काम करते हैं, मोक्ष सुख नहीं मिल पा रहा है, तो जितना हमें मिलेगा वो स्वर्ग का सुख भी सुख कहा गया है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी महाराज श्लोपदेश में जब अपन बात करते हैं कि स्वर्ग का सुख कैसा होता है, तो वो श्लोक लिखते हैं, ऋषि कजमनातंकम दीर्घ कालोपलालितम नाके नाकौ कसाम सौख्यम नाके नाकौ कसामिव। कैसा है वो सुख? अगर हमसे पूछा जाए कि स्वर्ग का सुख कैसा होता है, तो क्या जवाब मिलेगा? नाके नाको कसाम सौख्यम नाके नाको कसामिव। स्वर्ग का सुख स्वर्ग के सुख जैसा होता है। अरे आप कैसी बात कर रहे हो? हम आपसे पूछ रहे हैं कैसा होता है वो बताओ ना। आप तो कह रहे हो स्वर्ग के सुख जैसा होता है, तो हम क्या बोलेंगे? आपने मीठा खाया, माना कि आपने शक्कर खाई, गुड़ खाया, आपसे पूछे कितना मीठा था, बोले जितना मीठा होता है उतना मीठा था। कितना था तो बताओ, तो हमें परिमाण तो बताओ, इतना था, इतना था, कितना मीठा था। तो आप क्या कहेंगे? भैया हम इसको शब्दों में नहीं बोल सकते, क्योंकि मीठे की क्वांटिटी को कभी बताया जा सकता है कि कितना मीठा था? हम ये कहेंगे जितना मीठा गुड़ होता है उतना मीठा था। अब किसी चीज में, किसी यूं कहें स्वीट में, किसी मिठाई में अगर कोई मीठा डाला हो तो आप उसकी उपमा तो उसके गुड़ से, शक्कर से, किसी चीज से कर सकते हो, लेकिन गुड़ और शक्कर को ही खाएंगे तो उसकी मीठे की उपमा किससे करेंगे? ये अनुभव का विषय है। आचार्य भगवंत शास्त्रों में इतने स्थानों पर उन्होंने लिखा, और जब स्वर्ग सुख की बात आई तो उन्होंने ये नहीं कहा कि स्वर्ग का सुख इसके जैसा होता है जैसे संसार में आपको हलवा खाने में मिलता हो। कहीं पर भी नहीं लिखा। उन्होंने एक ही बात लिखी, स्वर्ग का सुख स्वर्ग के सुख जैसा होता है, क्योंकि ये ज्ञान का विषय नहीं है, ये अनुभव का विषय है। हम नहीं बता सकते हैं, हम शब्दों में या संसार की किसी चीज को देख करके हम ये कथन नहीं कर सकते हैं कि सुख कितना होता है और कैसा होता है। इसलिए ये बात कही गई है। तात्पर्य हमारा ये है, यहाँ अणुव्रतों के फलस्वरूप जो देव पर्याय की प्राप्ति है वो भी सुख का ही कारण है। इसलिए इस श्लोक में उन अणुव्रतों से निर्जरा के साथ साथ हमें पुण्य बंध की अपेक्षा से देव पर्याय की प्राप्ति होती है, और जहां दिव्य अवधि ज्ञान होता है। अब सोचिए, अभी हमारे पास में मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान है, अगर हमारे पास में अवधि ज्ञान हो तो हम क्या करेंगे? खुश होंगे या दुखी होंगे? लगाते फिरेंगे फिर सब जगह, और सबसे पहले तो हम तो ये लगाएंगे कि कुंडलपुर का पंच कल्याण कब होगा।
ये कोरोना महामारी कैसे समाप्त होगी? ज्ञान का उपयोग सही जगह करना चाहिए। तो ज्ञान अगर हमको मिलेगा, अवधि ज्ञान होगा, तो निश्चित रूप से उसका हमें आनंद भी आएगा। ज्ञान ज्ञान की वृद्धि किसको बुरी लगती है? और यदि उस अणुव्रत के प्रभाव से वो जीव मति ज्ञान श्रुत ज्ञान से हट करके मति श्रुत और अवधि 3 ज्ञान को प्राप्त कर रहा है, तो उसको उस अणुव्रत का फल तो मिला ना, अवधि ज्ञान की प्राप्ति होना। और देवों की जब अपन अवधि ज्ञान की बात करते हैं, तो देवतागण जो सम्यक दृष्टि देव होता है, उसके लिए आचार्य ने लिखा, वो अपने अवधि ज्ञान से जान लेता है कि बस भगवान के पंच कल्याणक होने वाले हैं, जन्म कल्याणक होने वाला है, या जन्म कल्याणक का उसने सब विस्तार जाना, सब बातें जानी, और वो 1 मिनट भी अपने स्थान पे नहीं रुकता और बस पंच कल्याणक में अपने समय को बिताता। भगवान के समोषण में पहुंच जाएगा, वहां पहुंच करके समोषण में भगवान की दिव्य देशना का आनंद लेगा, अकृत्रिम चैत्यारियों की वंदना करने जाएगा। यही भावना हमारी प्रत्येक जीव की प्रति समय होनी चाहिए। देव पर्याय इसलिए प्राप्त नहीं करना कि हमें भोगोपभोग मिले। बताइए, इस पूरी पंक्ति में अपन ने कहीं पर भी आचार्य महाराज ने ये नहीं लिखा कि वो जीव उस अणुव्रत को धारण करके और देव पर्याय में जाता है तो वहां उसको भोगोपभोग भोगता है, कहीं पर नहीं लिखा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा दिव्य शरीरम, दिव्य शरीर की प्राप्ति होती है। अब दिव्य जो शरीर मिला, अभी हमारे शरीर में तो बड़े विकल्प होते हैं, किसी को डायबिटीज है, किसी को बीपी हाई लो है, किसी के कमर में दर्द है, किसी के गले में है, किसी को जुकाम है, किसी को खांसी है, किसी को कितने तरह की बीमारियां हैं, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है। देवों के शरीर में एक भी रोग नहीं होता। रोग कितने सारे होते हैं दुनिया में, कितनी सारी बीमारियां होती है सॉरी, लेकिन देवों के शरीर में एक भी रोग नहीं होता। हमारे शरीर में तो कभी कफ की कमी है, जो अपन बोलते हैं ना, वो वात पित्त कफ आदि, इसके निमित्त से रोग हो जाया करते हैं। हाड़ मांस खून पीप सप्त धातुएं होती हैं। देवों का शरीर इन धातुओं से रहित होता है। हमारे शरीर में तो वृद्धावस्था आ जाती है, जर्जरता आ जाती है। हम बहुत अच्छे से काम कर रहे थे, अब आयु धीरे धीरे क्षीण होने लगी, अब शरीर से काम ही नहीं होता, इंद्रियों से वो विषय ग्रहण नहीं हो पाता है। या हमारे जीवन में ऐसे बहुत बार अवसर या बहुत सी स्थितियां आती है कि पहले तो बहुत बहुत उपवास कर लेते थे, अब तो शरीर काम ही नहीं करता है, शरीर साथ ही नहीं देता है। जबकि देव पर्याय में ऐसा नहीं, वहां दिव्य शरीर। दिव्य शरीर का मतलब क्या होता है? जिस समय जन्म लिए थे, उस जन्म के समय अंतर मुहूर्त में शरीर बना। देव पर्याय में क्या होता है? अंतर मुहूर्त में शरीर बना, और शरीर बनकर के पूरा यौवना अवस्था को प्राप्त होने के बाद में वो उस उपारशय्या से बाहर निकलते हैं, और बाहर निकलते साथ सब देव लोग उसका स्वागत करते हैं, सब क्रियाएं होती है। और उस वो जो शरीर उन्होंने उस समय धारण किया, वो वैसा का वैसा ही सुंदर यौवन से युवावस्था का शरीर पूरे जीवन भर रहता है। अभी हमारे साथ तो व्यवस्था है, अभी बाल्यावस्था, फिर युवावस्था, फिर वृद्धावस्था, वहां कोई अवस्था नहीं है। वह हमेशा यौवन से परिपूर्ण रहते हैं। बस अंतिम जो 6 माह जिसे अपन कहते हैं, जब आयु कर्म का बंद होने का काल आता है, या आयु के अंतिम 6 माह रह जाते हैं, तभी शरीर शिथिल नहीं होता। बस आचार्य ने लिखा, शरीर की कांति थोड़ी कम हो जाती है, शरीर में जो माला पहनी थी मोतियों की, उसकी कांति थोड़ी मंद हो जाती है, वो कार्य होता है। मुख जो है थोड़ा म्लान हो जाता है, दुखी होने लगता है वो व्यक्ति, अब मेरा मरण होने वाला है, बस ये व्यवस्था। बाकी उसके अलावा असंख्यात वर्षों की आयु, सोचिए 100 साल 50 साल की वर्तमान की जो अपन आयु लेकर के चलते हैं कि एक एवरेज पंचम काल में उत्कृष्ट आयु 120 वर्ष की है। एवरेज अगर अपन लगाते हैं तो 80-90 वर्ष की आयु वर्तमान में अपन को प्राप्त होती है। वहां पर पल्लियों की नहीं, सागरों की आयु मिलती है। असंख्यात वर्षों का एक पल्य होता है, और असंख्यात पल्यों का एक सागर होता है। इतनी आयु वहां पर उन जीवों को, उन देवों को प्राप्त होती है, और उसमें भी किसी तरह का कोई रोग नहीं, कोई बीमारी नहीं, पूरे जीवन भर। और साथ में जो आचार्यों ने यहाँ लिखा, 8 गुणा, 8 गुण, अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, ईशत्व, वशित्व, प्राप्ति और प्राकाम्य, ये 8 गुण कहे गए हैं, या 8 रिद्धियां कही गई है। मनुष्यों में तो मुनि महाराज को अपनी
तपस्या के प्रभाव से इस तरह के 8 शरीर या 8 प्रकार की रिद्धियां प्राप्त होती है, लेकिन देवों में ये स्वभाव से होता है, क्योंकि उनका शरीर ही वैक्रियक होता है। वो अपने शरीर को चाहे तो अणु के बराबर छोटा बना सकते हैं, चाहे तो सुमेरु पर्वत के बराबर बना सकते हैं, लोक के बराबर बना सकते हैं। मणिमा महिमा रिद्धि है उनके पास में। इतना हल्का बना सकते हैं कि हवा में उड़ जाए, इतना भारी बना सकते हैं कि कहीं उन्होंने अपना हाथ भी रख दिया या पैर भी रख दिया या शरीर का एक अंग भी रख दिया तो उसको कोई हिला नहीं सकता है। बैठे बैठे यहां से नंदीश्वर द्वीप चले जाते हैं, और नंदीश्वर द्वीप नहीं और कहीं भी जाना हो, जहां जहां अकृत्रिम चैत्यालय या जहां कहीं सुंदर रमणीय उद्यान बने हुए हैं, बागान बने हुए, उनमें वो जीव वहां पहुंच जाते हैं। सामने वाले को वश में करना है, सामने वाले को अपने अधिकार में लेना है, तो वो शक्ति उनके पास में है। सामने वाले से अपनी बात मनवानी है, तो वो शक्ति के प्रभाव से, जब आप कर्णानुयुग पढ़ेंगे तो उसमें आचार्यों ने लिखा एक देव में कितनी शक्ति होती है। उन्होंने अलग अलग अपेक्षा से कथन किया, भवनवासी में इतनी, और उसमें भी आयु की अपेक्षा से, जिन देवों की आयु 1000 वर्ष की होती है उनकी इतनी शक्ति होती है कि वो पूरे आर्यखंड को मिटा सकते हैं। देवों में शक्ति की अपेक्षा जब अपन कथन करते हैं तो 2 चीजें वहां पर आती है। शापानुग्रह शक्ति, एक शब्द का प्रयोग आचार्यों ने किया। शापानुग्रह का मतलब होता है शाप और अनुग्रह, अच्छा और बुरा करने की शक्ति। अच्छा करने का तात्पर्य, अगर कोई कहीं गलत काम हो रहा है, जैसे सीता की अग्नि परीक्षा हो रही थी, आचार्यों ने कथन किया, वहां से देव जब निकल रहा था अपने विमान से, उसने देखा नीचे बड़ा हल्ला हो रहा है, बहुत आवाज हो रही है, बहुत लोग इकट्ठे हैं। उसने तुरंत अपना विमान नीचे किया और आकर के और सीता की रक्षा की, अग्नि के कुंड को जल का कुंड बना दिया। अपने आप थोड़ी होता है, ये तो देव ने ही किया ना। तो इस शक्ति का नाम होता है अनुग्रह शक्ति, कल्याण करना, अच्छा करना। किसी का बुरा करना है तो वो कार्य भी देवों के द्वारा किया जाता है। फर्क इतना होता है कि जो सम्यक दृष्टि देव होता है वो नहीं करता गलत काम, वो तो अच्छा ही काम करेंगे, और वो इन पचड़ों में पड़ते भी नहीं। तो कहने का मेरा तात्पर्य है, देवों में ऐसी शक्तियां हुआ करती, वो जम्बूद्वीप को पूरा उल्टा कर सकते हैं, जम्बूद्वीप का उपकार कर सकते हैं। सम्यक दृष्टि देवों के लिए बहुत स्पष्ट आचार्य ने लिखा कि सम्यक दृष्टि जीव जो होता है वो उस देव पर्याय को प्राप्त करके अपने जीवन को, अपने आचरण को भोगों भोगों में नहीं लगाता, वो निरंतर एक ही बात रहता है। आदरणीय बड़े पंडित जी की बात याद आ गई, वो हमेशा एक ही बात कहते थे कि देव पर्याय प्राप्त करने के बाद में क्या करना। ये नहीं कि अपना पूरा जीवन जो असंख्यात वर्ष की आयु है उसको भोगो भोग में लगा दो, आराम से देवियों के साथ में, पूरे सभा के साथ में ठहाके मारो, नहीं। वहां पहुंच करके ब्रह्मदेव सूरी महाराज बृहद द्रव्य संग्रह में लिखते हैं, सम्यक दृष्टि जीव देव पर्याय को प्राप्त करके अपने पूरे जीवन भर धर्म करता है। क्या करेगा वो, वहां पहुंचते ही साथ जैसी व्यवस्था होती है, सब देवतागण आकर के उसका स्वागत करते हैं, उसको नहलाते हैं, वस्त्राभूषण पहनाते हैं, उसके बाद में उसको सबसे पहले जिन मंदिर के दर्शन करने के लिए ले जाते हैं। वहां वो पहुंचता है और वो देव भगवान का अभिषेक करता है, पूजन करता है, फिर सबसे मिलता है। और उसके बाद में उसका पूरा जीवन, उन्होंने कितनी अच्छी बात कही थी, मैं अगर देव बनूंगा तो मैं क्या करूंगा, असंख्यात वर्ष की आयु है, और अकृत्रिम चैत्यालय कितने हैं, असंख्यात। हर दिन एक एक अकृत्रिम चैत्यालय के दर्शन करने जाएंगे। जो लोग साथ में देवियां हैं, परिकर हैं, उनको कहेंगे आपको चलना हो तो चलो, नहीं तो मैं तो जा रहा हूं। और एक ही काम, बस जिनालय में बैठ करके भगवान की पूजा भक्ति करना, समोषण में जाकर के भगवान का उपदेश सुनना, रिद्धिधारी महान मुनि महाराजों की सेवा करना, यही तो पूरे देव पर्याय के जीवन का काल का कार्य है। नहीं तो क्या करेंगे भोगो भोग में समय निकाल करके। हम संयम धारण नहीं कर सकते, लेकिन भगवान की भक्ति पूजन तो कर सकते हैं। इसलिए ये बात बहुत अच्छी तरह से हमको समझना चाहिए। और मैं तो अब चूंकि आदरणीय बड़े पंडित जी का विषय आया, तो एक सूचना भी आप लोगों को देनी थी, और उनके बारे में भी मुझे ये कहना था कि आज अपन लोग जो कुछ भी सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या मैं तो अपने आप को ये मानता भी हूँ और स्वीकार भी करता हूँ, मैं जो कुछ भी हूँ सब उन्हीं की कृपा है, उन्हीं का आशीर्वाद है। उन्होंने ही पढ़ाया लिखाया, मुझे इस योग्य बनाया कि मैं आप लोगों के सामने कुछ बोल पा रहा हूँ। और उनका जीवन एक बहुत अच्छा आदर्शमय जीवन था।
एक गृहस्थ अवस्था में रहते हुए भी हमें कैसे अपनी कषायों को मंद करना है, कैसे शांत रखना है, कैसे धर्म को अपने जीवन में अपनाना है, वो उनके जीवन से हमें सीखना चाहिए। उन्होंने जीवन के उन क्षणों में प्रतिमाओं को धारण करके अपनी आत्मा का कल्याण किया, और वो निश्चित रूप से आज देव पर्याय को ही होंगे, देव पर्याय में ही पहुंच करके, और वो यही सब कुछ। अब मैं ये उनसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो हमारी क्लास देख रहे होंगे, मैं तो ये एक्सपेक्ट करता हूँ और ये भावना भाता हूँ कि वो किन्हीं अकृत्रिम चैत्यालय की वंदना करने में व्यस्त होंगे, क्योंकि वहां दिन रात का भेद होता ही नहीं है। तो वहां वो पहुंच रहे होंगे। और अभी कुछ दिन पहले उनकी जो ज्ञानशाला कक्षा चलती थी, वो कुछ दिन पहले बंद हो गई थी। खुशी की बात यह है कि वो कक्षा प्रारंभ फिर से हो गई है, और आप सभी लोगों को वो कक्षा पढ़ने सुनने का अवसर मिल रहा है। पारस चैनल के माध्यम से ज्ञानशाला का जो कार्यक्रम है, ये सुबह 4:30 बजे और शाम को 4:18 पर अभी आ रहा है। आप लोग अवश्य उसका अध्ययन करें। और चूंकि वो इस अनमोल निधि को हम लोगों को दे करके गए हैं, पूरी रिकॉर्डिंग है, पूरी क्लासेस, तो हमें उसका पूरा लाभ लेना चाहिए। कोशिश ये चल रही है कि फरवरी के माह से उसका समय शाम को 5 बजे कर दिया जाए, ताकि सब लोगों की वो समय की अनुकूलता रहेगी, वैसी व्यवस्था है। और साथ में मैं आप लोगों से ये भी निवेदन करूंगा कि बीच में वो कार्यक्रम बंद होने का कारण एक ही, चूंकि चैनल से जब बात हुई तो उन्होंने कहा हमें पुण्यार्जक नहीं मिल रहे थे। अभी तो आदरणीय सुशीला जी पाटनी साहब आंटी जी जो हैं, वो पूरा का पूरा कार्यक्रम का पुण्यार्जन कर रहे हैं। मैं आप सभी लोगों से भी ये निवेदन करूंगा कि हम सबको आगे बढ़कर के उस कार्यक्रम को कभी बंद नहीं होने देना, और जो भी उसका सहयोग पुण्यार्जन का हमको बनता है, वो हर महीने का या महीने में जो 5, 7, 8 पुण्यार्जक परिवार होते हैं, वो आप लोगों को जरूर आगे बढ़कर के उस कार्यक्रम को संभालना चाहिए। और अब ऐसा हमको प्रयास करना चाहिए कि वो कार्यक्रम कभी बंद ही ना हो। सोचिए, जिनके माध्यम से हजारों लाखों लोग, और वो सिर्फ भारत के नहीं, विदेशों में भी लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, और इस कक्षा को भी पढ़ रहे हैं। तो आप सभी लोगों से मैं ये गुजारिश करूंगा, ये निवेदन करूंगा कि आप जरूर उसके पुण्यार्जन में, उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सहयोगी बने, ताकि आपके माध्यम से वो कार्यक्रम सर्व लोक में पहुंचेगा, सब लोगों के पास में पहुंचेगा, और उसके माध्यम से वो अपना अध्ययन करेंगे। तो निश्चित रूप से उनके द्वारा दी गई जो अपने को निधि है या जो ज्ञान है, वो अपने जीवन को कहीं ना कहीं परिमार्जित करने में, अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाने में सहयोग होगा। और हम सबको यही विचार करना चाहिए। अणुव्रतों की बात चल रही थी, तो उस अणुव्रतों में वो भी अणुव्रती थे, और उन्होंने उसका फल जो है, आचार्य भगवंत समंत भद्र स्वामी महाराज ने यहाँ देव पर्याय के रूप में उनका बताया कि जो अणुव्रतों को धारण करते हैं, वो देव पर्याय को प्राप्त करते हैं। और देव पर्याय में दिव्य शरीर के साथ साथ अवधि ज्ञान और अणिमा आदि 8 प्रकार की रिद्धियों को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार ये अणुव्रतों का फल यहाँ पर कथन किया गया। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें अगले श्लोक में आचार्य महाराज उन 5 अणुव्रतों का पालन करने में जो 5 महान व्यक्तित्व प्रसिद्ध हुए हैं, उनका कथन यहाँ पर किया जा रहा है कि किस तरह अहिंसा अणुव्रत, सत्य अणुव्रत आदि जो 5 अणुव्रत हैं, उनका पालन करते हुए उन्होंने जगत में प्रसिद्धि प्राप्त की। और न केवल जगत में प्रसिद्धि प्राप्त की, अपितु देवों के द्वारा वो पूजे भी गए। ऐसी सारी की सारी व्यवस्था या उनका जो सम्मान हुआ, ये सब अणुव्रतों को पालन करने का ही है। वो 5 महान व्यक्तित्व कौन थे, वो अपने को अगले श्लोक में यहाँ पर बताया जा रहा है। देखिए, जरा निकाल लीजिए। मातंगो धन देवश्च वारिषेणस्ततः परः सॉरी नीली जयश्च संप्राप्तः पूजातिशयमुत्तमम्। एक एक छंद का उच्चारण करेंगे, एक एक चरण का। मातंगो धन देवश्च, मातंगो धन देवश्च वारिषेणस्ततः परः, वारिषेणस्ततः परः नीलीजयश्च संप्राप्तः, नीलीजयश्च संप्राप्तः
पूजातिशयमुत्तमम्। आइए पूरे श्लोक का एक साथ उच्चारण करेंगे। मातंगो धन देवश्च वारिषेणस्ततः परः नीलीजयश्च सम्प्राप्तः पूजातिशयमुत्तमम्। देखिए, मातंगो धन देवश्च, संधि विच्छेद करेंगे। मातंगः धन देवः च। मातंग है अर्थात मातंग चांडाल, धन देवः च मतलब और, धन देवः अर्थात धनदेव, वारिषेण ततः परः, वारिषेण है अर्थात वारिषेण, ततः माने और उसके पश्चात, परः माने आगे, नीली, नीली जो वणिक पुत्री नीली थी, राजकुमारी नीली। राजकुमारी तो एक सम्मान रूप में हम कह देते हैं, वास्तव में तो वह एक वणिक, एक व्यापारी की पुत्री थी। जयश्च संप्राप्ता, जयश्च, जयः च मतलब और, जयः मतलब जय कुमार, संप्राप्तः मतलब ये प्राप्त हुए, किसमें? पूजा अतिशयम उत्तमम, पूजा अतिशयम उत्तमम। अतिशय माने अत्यधिक, उत्तम पूजा मतलब प्रतिष्ठा को, सम्मान को, उत्तमम अर्थात उत्तम, पूजा अतिशयम पूजा के अतिशय को। पूजा का तात्पर्य अष्टद्रव्य से पूजा नहीं, पूजा का तात्पर्य सम्मान, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, गौरव को प्राप्त हुए। क्या मतलब हुआ? फिर से देखें श्लोक का अर्थ। 5 अणुव्रतों में क्रमशः मातंग है अर्थात अहिंसा अणुव्रत में यमपाल चांडाल, दूसरा सत्याणुव्रत में धन देवः च अर्थात धनदेव, तीसरा अचौर्याणुव्रत में वारिषेण है अर्थात वारिषेण, क्योंकि ये वारिषेण जो है ये गृहस्थ अवस्था में जो क्रिया हुई थी उसकी अपेक्षा से कथन यहाँ पर किया है। ततः पर है और उनके पश्चात आगे के जो 2 हैं, ब्रह्मचर्याणुव्रत में नीली और परिग्रह परिमाण अनुव्रत में जय कुमार, ये 5 महान व्यक्तित्व, ये 5 महानुभाव जो हैं, ये इन 5 अणुव्रतों में प्रसिद्ध हुए। उत्तमम पूजा अतिशयम संप्राप्तः, उत्तम पूजा के अतिशय को, पूजा की उस अतिशयोक्ति को या जो बढ़ोतरी जिसे अपन कहते हैं उसको ये प्राप्त हुए। समझिए भावार्थ के रूप में इस श्लोक में आचार्य महाराज क्या कहना चाह रहे हैं। समझना हमको ये है कि आचार्य भगवंत वैसे तो अणुव्रतों को धारण करके तो अनेक जीवों ने अपना आत्मकल्याण किया, और अगर अपन इतिहास उठा करके देखेंगे तो कम से कम भी नहीं तो हजारों लाखों करोड़ों अरबों लोग जो हैं, या मैं तो कहूंगा असंख्यात जीव ऐसे हैं जिन्होंने इन अणुव्रतों को ग्रहण करके, स्वीकार करके और प्रसिद्ध भी हुए और अपने अपने पुण्य के वशात देव पर्याय को और परंपरा से मोक्ष को भी प्राप्त हुए। लेकिन विशेष रूप से इन 5 का नाम आचार्य महाराज ने यहाँ पर लिया, और ये भी इसलिए लिया क्योंकि विशेष रूप से 5 महानुभाव वहां प्रसिद्धि को प्राप्त हुए। इन 5 की कहानी अपन को यथा योग्य अन्य ग्रंथों से देख लेनी चाहिए और जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि कथा आदि पढ़ने से भी हमारे जीवन में परिवर्तन आता है, हमें उनके जीवन से प्रेरणा मिलती है। उन्होंने उस विषम परिस्थितियों में भी उन व्रतों को स्वीकार किया। यमपाल चांडाल की कथा सभी लोग जानते हैं, प्रसिद्ध है कि एक छोटा सा नियम उनको इतना महान उन्होंने बना दिया कि आज आचार्य भगवंत के मुख से उनका नाम एक सम्मान के रूप में लिया जा रहा है। सोचिए, जाति क्या है? चांडाल। आज हम छोटे सा नियम लेते हैं और उसके पीछे हमारे मन में ये भाव आ जाता है, नियम लेने से पहले अगर पालन नहीं हुआ तो। बहुत से लोग कहते हैं भैया जी हम नियम तो ले लें लेकिन अगर पालन नहीं हुआ हो तो क्या करें। बहुत बार कहते हैं हम नियम ले रहे हैं भैया जी, अगर किसी दिन टूट जाए तो फिर अब क्या करें। अब पहले ही हमारे माइंड में नेगेटिव आएगी तो फिर क्या करेंगे हम आगे, बताइए। हम नियम ले तो सही और उसका दृढ़ता से पालन करें ना, क्या होगा? क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मरण ही तो होगा ना।
मरण हो भी जाएगा तो कम से कम व्रत का पालन करते हुए मरण हुआ है। नियम से देव पर्याय मिलेगी, नियम से अगली पर्याय हमारी सुधरेगी, क्या होगा। लेकिन नियम के पालन में दृढ़ता होनी चाहिए। आज जरा उस बात पर विचार कीजिए, यमपाल चांडाल, उसको कितना लोभ दिया गया। उसको कहा गया तेरे को पूरा का पूरा राजकुमार का जो सोना चांदी है, सारा का सारा जो उसके शरीर पर वस्त्राभूषण है, सब कुछ तुम्हें दिया जाएगा। राजा ने कहा और तुमको कुछ चाहिए तो वो मुझे बता दो, लेकिन तुमको इसको मारना है। उसने स्पष्ट मना कर दिया, मैंने महाराज से, दिगंबर मुनिराज से नियम लिया है, कुछ भी हो जाए मैं आज चतुर्दशी है, मैं हिंसा नहीं करूंगा। हमारे साथ में क्या कभी ऐसा इतनी दृढ़ता आती है? इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, इन कथाओं को भी अपन को पढ़ना चाहिए। प्रथमानियों के ग्रंथ व्यर्थ नहीं है। प्रथमानियों के ग्रंथों को पढ़ने से हमें अपने जीवन में क्या धारण करना, कैसे धैर्य को धारण करना, कैसे सहन शक्ति अपने जीवन में आना, नियमों का पालन कैसे करना है, उन नियमों का पालन करने से, व्रतों का पालन करने से उसको क्या फल प्राप्त हुआ, ये सब कुछ हमारे सामने आता है। आप सीता का जीवन चरित्र उठा करके पढ़ेंगे, उसके जीवन में कितनी विषम परिस्थितियां आई, तो भी उसके बावजूद भी उसने धैर्य को नहीं खोया। हमारे साथ तो जीवन में थोड़ा सा किसी ने कुछ कह दिया, सास ने कुछ कह दिया, बहू ने कुछ कह दिया, पड़ोस ने कुछ कह दिया, पति ने कुछ कह दिया, पिताजी ने, किसी ने भी कुछ भी कह दिया, तुरंत हम बौखला जाते हैं, तुरंत हम धैर्य खो देते हैं, तुरंत हमें गुस्सा आ जाता है। अरे उनके साथ में कितनी ज्यादा यूं कहें कि ऐसी स्थितियां हुई कि बाहर तक निकाल दिया। हम जो पूजन की पंक्तियां पढ़ते हैं, घर ते निकारे तन विदारे बैर जो न तहां धरे, तो ये सब स्थितियां जो हैं ये हमको प्रथमानियों की कथा कहानियां पढ़ने से हमारे जीवन की प्रेरणा मिलती है। समय मिलने पर आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा, आप जरूर इन पांचों की कहानियों को पढ़ें, कैसे उन्होंने अपने व्रतों का पालन करने में दृढ़ता दिखाई। ऐसे ही यहाँ इतने बड़े ग्रंथ में उनका नाम नहीं आ गया, हमारा तो नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने ऐसा काम ही नहीं किया, और ऐसा काम करेंगे तो लोग हमारी भी प्रशंसा करेंगे। आज हम बड़े पंडित जी की कर रहे हैं, आज हम आचार्य भगवंत का निरंतर गुणगान गाते हैं, पूज्य गुरुदेव के चरणों की धूल होते हुए उनके बारे में इतना सब कुछ कहते हैं, आज भगवान का जय जयकार करते हैं। जो अच्छा काम करेंगे, जो बढ़िया काम करेंगे, या जो उस व्रत की दृढ़ता या उस सबको सहन करेंगे, तो उनका तो गुणगान भी होगा। हम भी अपने जीवन में इन अणुव्रतों को अंगीकार करें। समय आपका हो रहा है, हम उन अणुव्रतों को ग्रहण करके, इसलिए नहीं कि हमें देव पर्याय में जाना है, हमारा तो उद्देश्य है कर्म निर्जरा के साथ आत्म कल्याण, हमारा उद्देश्य और लक्ष्य होना चाहिए। यही सोच करके अपन को, क्योंकि गृहस्थ में है और गृहस्थ में अणुव्रतों को धारण करने में कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए अभ्यास रूप में उन अणुव्रतों को हम अंगीकार करें, और फिर धीरे से अच्छे से जब अभ्यास पूरा हो जाए तो उन 12 व्रतों को स्वीकार करके अपनी आत्मा का कल्याण निश्चित रूप से उस मार्ग पर अपने आप को लेकर के चलना चाहिए। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग चिन्वाणी माता की जय हो।